My dear friends, today expect the best from God. मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर से सर्वोत्तम पाने की अपेक्षा रखें। God always gives the best for His children. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को सर्वोत्तम ही देते हैं। Jeremiah 1:19 says, यिर्मयाह 1:19 कहता है, They will fight against you, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, but will not overcome you. परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। Amen. आमीन। In the year 1944, सन 1944 में the US along with England and Canada went into crucial battle against Germany. अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध में उतरा। And it was a battle for the most important strategic location in France in a city called Normandy. यह युद्ध फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान नॉर्मंडी नामक शहर के लिए था। That battle would change the fate of the Second World War which they were fighting. ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा एक भाग्य बदल देने वाला था। And so the president of the US, President FDR, Frank D. Roosevelt, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति FDR फ्रैंक रूजवेल्ट ने went on air to speak to all the citizens of the US. रेडियो के माध्यम से यूएस के सभी नागरिकों को संबोधित He किया। was speaking through the radio. सभी से वे रेडियो के माध्यम से बात कर रहे थे। And everyone thought the president will try to motivate them with his words and inspire them. सभी को लगा कि राष्ट्रपति अपने शब्दों के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, But he chose not to speak his words. लेकिन उन्होंने अपने शब्द बोलने का चुनाव नहीं किया। But he chose to say a prayer with all the citizens. बजाय इसके उन्होंने सभी नागरिकों के साथ प्रार्थना करना चुना। And he said, let's all look to God. उन्होंने कहा, आओ हम मिलकर परमेश्वर की ओर देखें। Only he can give us the victory. वही हमें जय दिला सकता है। And he said, Lord, look upon our sons who are so proudly fighting this battle. उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे बेटों पर दृष्टि डालिए जो इतने गर्व के साथ इस युद्ध में लड़ रहे हैं। You go with them आप उनके साथ जाइए and fight this mighty battle और इस भीषण युद्ध को आप ही लड़िए and give us the victory. और हमें विजय दिलाइए। It was a prayer that his daughter Anna helped him write. यह प्रार्थना उनकी बेटी एना ने उन्हें लिखने में सहायता की थी। And he led the nation to give this battle into God's hands. और उन्होंने राष्ट्र के इस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का नेतृत्व किया। Germany were in a strong position. जर्मनी अपनी मजबूत स्थिति में था। But my friends, the battle was fought and Germany fell in that city of Normandy. लेकिन मेरे दोस्तों, यह युद्ध हुआ और नॉर्मंडी शहर में जर्मनी की हार हुई। And the US and allied forces could enter the coast and enter into France. इसके बाद अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं तट के रास्ते फ्रांस में प्रवेश करने में सफल रही। Otherwise they could have never entered that land. अन्यथा वे उस भूमि में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। After that it was so easy to win the war. उसके बाद युद्ध जीतना बहुत आसान हो गया। The Lord had given them a great victory. परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ी विजय दिलाई। Yes, according to this verse, the enemies will fight you. हाँ, इस वचन के अनुसार शत्रु आपसे लड़ेंगे, But God allows it to show how powerful He has kept you. परमेश्वर इसे इसलिए होने देते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने आपको कितना शक्तिशाली बनाए They रखा will है। all know the great God who's with you वे उस महान परमेश्वर को जान जाएंगे जो आपके साथ है, and that they can never mess with you. ताकि दोबारा वे आपके साथ कभी ना भिड़ें। This is allowed to show your greatness. यह आपकी महानता को प्रदर्शित करने का अवसर होता So है, don't fear them. इसलिए उनसे भयभीत ना हो। Come, let's now raise a prayer to the Lord and win the victory. आइए अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और विजय प्राप्त करें। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, you are our mighty warrior. आप हमारे सर्वशक्तिमान योद्धा हैं। You are our general. आप ही हमारे सेनापति We हैं। give this battle into your hands, Lord. हम इस युद्ध को आपके हाथों में सौंपते हैं। Look at this battle that they're fighting against mighty enemies. जरा देखिए यह कितने शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध इस युद्ध में हैं। Look upon your children, Lord. अपने बच्चों को देखिए प्रभु, They might be feeling so weak. वे शायद बहुत कमजोर महसूस कर रहे They होंगे, might be hiding. वे शायद छिप रहे होंगे, They might not be able to bear the torture, Lord. वे यातनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। Have mercy. दया करिए, We believe in हम you. आप पर विश्वास करते हैं। Rise up for us, Lord. प्रभु हमारे लिए उठ खड़े हों। Take over this battle in your children's life today. अपने बच्चों के जीवन से इस युद्ध का जिम्मा आप ले लें। Lord, it might be the whole community against them.
शायद पूरा समुदाय उनके विरोध में हो। It might be, Lord, great officials against them. हो सकता है बड़े अधिकारी गण उनके विरोध में हो। Lord, it might be an organization against them. शायद कोई संस्था उनके विरोध में हो। But we don't need to fear. लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, Because you will help us overcome. क्योंकि आप हमें उन पर विजय प्राप्त करने में सहायता करेंगे। Thank you for your mighty power is going before us. धन्यवाद कि आपकी असीम शक्ति हमारे आगे आगे चल रही है You are helping us have a way in this battle. और इस युद्ध को जीतने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं। You are handing us the victory, Lord. आप ही हमें विजय दिला रहे हैं। We take it in Jesus' name. हम इसे यीशु के नाम से हासिल करते हैं। Amen. आमीन। And today, my friends, is the 41st year of our Young Partners Plan. और मेरे दोस्तों, आज युवा सहभागी योजना का 41वां वर्ष है। So many young partners have been blessed throughout the years. कई वर्षों से बहुत से युवा इस योजना के द्वारा लाभान्वित हुए हैं They have been a blessing through the ministry to others. और वे इस सेवा के द्वारा दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने God हैं। can do the same for you. You can also enroll in this plan. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। God bless you, my friends. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। Like this video and comment down below on whatever thoughts of joy that you have from this scripture. इस वीडियो को लाइक करें और इस वचन के द्वारा जो खुशी आपके मन में आई है उन्हें वहां लिखें And share it with all your friends. और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे बांटें। I want you to bring blessings upon your children. लेकिन मैं चाहता हूं कि निश्चय आप अपने बच्चों पर आशीष लेकर We आएं। have a wonderful plan called the Young Partners Plan for your children to be blessed. आपके बच्चों की आशीष पाने के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत प्लान है जिसका नाम है यंग पार्टनर प्लान, युवा सहभागी योजना। Every day we pray for the young partners in the prayer tower. हर एक दिन प्रेयर टावर में हम यंग पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Through the offering that you give in the name of your child will become a blessing to millions of people. आप अपने बच्चे के नाम से जो भी भेंट देते हैं ये तो सच में लाखों लोगों के लिए आशीष होगी। So you can support Jesus Calls तो आप जीसस कॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं to be a blessing to millions of people. कि लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाए। Enroll your child as a young partner. अपने बच्चों को यंग पार्टनर के रूप में एनरोल Let कीजिए your child get all the blessings as he or she grows up. और जैसे कि आपके बच्चे बड़े होते हैं वो सारी आशीषों को प्राप्त करें। And support every month in the name of your daughter आपकी बेटी के नाम में आप हर एक महीना सहायता करें or son. या बेटे के नाम पर। God's blessings will be upon your child. और परमेश्वर की आशीष उस महीने आपकी संतान पर होगी। Here's how you can do it. आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। सो आज ही www.jesuscalls.org पर पधारें और दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हमारा ईमेल आईडी है ypp@jesuscalls.org या निम्न नंबर पर संपर्क करें 9840900477। आज ही युवा सहभागी में पंजीयन कराएं और अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर की महान आशीषें लेकर आएं। Sister Raj, along with you, I wish your dear granddaughter, Mercy Abraham, a happy birthday. बहन राज, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी पोती मर्सी अब्राहम को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। Mercy, God bless you according to Haggai 2:19. From this day on, I will bless you, says the Lord. मर्सी, परमेश्वर आपको हग्गई 2:19 के अनुसार बहुतायत की आशीष दे। प्रभु कहते हैं, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। Mercy Abraham, Isaac Abraham, have wisdom beyond understanding, great health and spiritual blessing. मर्सी अब्राहम, इज़क अब्राहम को असीम ज्ञान, उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो। Patras and Jacob, a blessing in the family, peace and love for each other, and spiritual blessings. पतरस और याकूब के परिवार में आशीर्वाद, एक दूसरे के प्रति प्रेम और शांति तथा आत्मिक आशीर्वाद प्रदान करें। Esther, have divine spiritual grace and blessing in the family. एस्तर को परिवार में अलौकिक आत्मिक कृपा और आशीर्वादों की प्राप्ति हो। Mrs. Raj, let the breast cancer be healed in Jesus' name. No more suffering, Lord, no more. Let her be free. I rebuke this disease and I command her to be free. Let there be spiritual grace and protection in Jesus' name. Amen.
श्रीमती राज को यीशु के नाम से स्तन कैंसर से मुक्ति दिलाएं। हे प्रभु, अब और कोई कष्ट नहीं, उन्हें स्वतंत्र करें, छुटकारा दिलाएं। मैं इस बीमारी को घुड़कता हूँ और बहन को इससे छुटकारा पाने का आदेश देता हूँ। इन्हें आत्मिक कृपा और सुरक्षा प्रदान कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.